हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सनकी और खतरनाक आशिक की कत्लेआम की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो वारदात है जिसमें एक ऐसा राज खुला जिसकी कल्पना ना पुलिस ने की थी, ना ही आसपास के लोगों ने। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रजापति और आप देख रहे हैं क्राइम की एक नई कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या इस तरह की कहानियां और लानी चाहिए या नहीं। कहानी शुरू होती है साल 2011 से। पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर में एक परिवार रहता था जिनका बेटा नवीन उर्फ मोनू था। नवीन की शादी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित शेरपुर गांव की रेणु नाम की लड़की से हुई थी। रेणु अपने पिता हरेंद्र की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। इस शादी में नवीन का चचेरा भाई रवि भी शामिल हुआ और इसी दौरान रवि की नजर रेणु की छोटी बहन बेबी पर पड़ती है। रवि बेबी को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसे बेबी को पाने की जिद खाए जा रही थी। वो अपने भाई नवीन और भाभी रेणु से बेबी से शादी कराने की बात करता है, लेकिन रवि बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, इसलिए रेणु और नवीन ये बात टालते रहते थे। रेणु सोचती थी बेबी की शादी रवि से कर भी दी जाए तो वो उसे कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा पिलाएगा। इस सब के बीच 1 साल बीत गया। रेणु और नवीन अब बिंदापुर में एक किराए के मकान में तीसरी मंजिल पर रहते थे। नीचे मकान मालिक शीला देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। नवीन और रेणु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रवि भी अक्सर वहां आता जाता रहता था। सब उसे अपना समझते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस रिश्ते के अंदर एक जहरीला साया पल रहा है। फिर आता है 3 सितंबर 2012। सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। रवि कमरे में बेड पर बैठा था, तभी रेणु बाहर से लौटकर कमरे में आती है। रवि फिर अपनी वही बात दोहराता है, भाभी मेरी शादी बेबी से करवा दीजिए। लेकिन इस बार रेणु साफ मना कर देती है। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो पिस्तौल निकालता है और फिर पूछता है। रेणु फिर मना करती है और तभी रवि ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे रेणु को लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज नीचे सुनाई देती है। मकान मालिक शीला ऊपर आती हैं और खून में लथपथ रेणु की लाश और पास में खड़ा रवि देखकर घबरा जाती हैं। वो जैसे ही रवि पूछता है, क्या आप मेरी शादी बेबी से कराओगे? हरेंद्र गुस्से में कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी मरी पड़ी है और तुम यही सब बकवास कर रहे हो। रवि को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर हरेंद्र को गोली मार देता है। अब रवि घर में घुसता है और बेबी को एक कमरे में ले जाता है। उससे फिर वही सवाल करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेबी डर के बावजूद फिर साफ इनकार कर देती है। रवि, जो अब तक 3 कत्ल कर चुका था, एक तरफा प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, अब वो बेबी को भी गोली मार देता है। बाहर लोग शोर सुनते हैं। गांव वाले घर को घेर लेते हैं। रवि खुद को कमरे में बंद कर लेता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस चारों तरफ से घर घेरती है और सरेंडर करने को कहती है। कोई जवाब नहीं आता। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसती है और वहां 2 लाशें मिलती हैं, बेबी और रवि की। रवि ने बेबी को मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, नवीन उर्फ मोनू कहां है? कहीं यह सब उसी की साजिश तो नहीं, या रवि ने नवीन को भी मार दिया? रात 11 बजे पुलिस फिर से उसी बिंदापुर वाले घर में लौटती है। जांच करते वक्त उनकी नजर पड़ती है बैट बॉक्स पर। जब उसे खोला जाता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अंदर नवीन की लाश थी। रवि ने उसे पहले ही मारकर बैट बॉक्स में डाल दिया था और उसी के ऊपर बैठकर बाद में रेणु का कत्ल किया था। नतीजा, रवि के एक तरफा प्यार ने 5 जिंदगियों को ले लिया। नवीन, रेणु, मकान मालिक शीला, रेणु के पिता हरेंद्र और बेबी, और आखिर में रवि खुद भी मर गया। दोस्तों, एक तरफा प्यार जब जुनून बन जाता है तो वो प्यार नहीं, एक जहरीली आग बन जाता है जो हर किसी को जलाकर राख कर देती है। अगर आपको ये कहानी भावुक और झकझोरने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे या नहीं। मिलते हैं एक नई वारदात के साथ।